नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की सुरक्षा में उस देश की सुरक्षा एजेंसी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। और पिछली वीडियो में हमने रॉ के बारे में बात की थी, जो भारत की सुरक्षा एजेंसी है, जिसकी फॉर्मेशन 1968 में हुई थी। और जब हमने 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ लिया था, तो उसके बाद रॉ ने देश के अलग अलग राज्यों में एक मुहिम चलाई, जिसके तहत वो ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी जो पाकिस्तान में जाकर भारत के लिए काम करें और वहाँ पर रॉ का एक नेटवर्क बन पाए। और इसीलिए रॉ ने पूरे देश में एक मुहिम चलाई और फिर जितने भी लोग उन्हें मिले उन्होंने उन्हें ट्रेन करके पाकिस्तान भेज दिया। और वहाँ पर भी दो तरह के मिशन वो कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो कि कुछ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए पाकिस्तान भेजे जाने थे, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी ज़रूरत लंबे समय के लिए थी, मतलब जो लंबे समय तक पाकिस्तान में रहकर वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन इंडिया भेज सकें। तो इसी में एक नाम था इंडिया के ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक का। जी हाँ, ये रविंद्र कौशिक वही इंसान है जो पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती होकर वहाँ पर मेजर के रैंक तक पहुँच चुके थे। और उन्होंने बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन भारत तक पहुँचाई थी, जिसकी वजह से भारत के बहुत सारे जवानों की जान बची और बहुत सारे ऑपरेशन भी भारत ने उनकी इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर की। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के एक छोटे से जिले श्रीगंगानगर में हुआ था। और उनके पिताजी एयरफोर्स में पायलट थे, तो जिसकी वजह से उनमें देशभक्ति का जुनून शुरू से ही भरा था। और जब वह छोटे थे तब से ही उन्होंने थिएटर में अभिनय करना शुरू कर दिया था। तो एक बार कहा जाता है कि जब वो एक बार थिएटर में अभिनय कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ रॉ के अधिकारी भी मौजूद थे, जिनकी नज़र उन पर पड़ी और उन्हें उनका अभिनय इतना पसंद आया कि उन्होंने उनसे बाद में बात करके ये कहा कि आपका इस अभिनय से क्या ही हो पाएगा, और हम आपको एक काम देना चाहते हैं जिसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो जब रविंद्र कौशिक को ये पता चला कि उन्हें कुछ काम मिल रहा है, तो वो कुछ समय के बाद दिल्ली आ गए, जहाँ पर उन्हें ये बताया गया कि हमारे देश में एक सुरक्षा एजेंसी है जो बाहर से हमारे दुश्मन देशों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद भारत तक पहुँचाती है, और जिसकी वजह से भारत आक्रमणों से बच पाता है और यहाँ पर कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे कि भारत को नुकसान हो। उन गतिविधियों को रोकने के लिए ये सुरक्षा एजेंसी काम करती है। तो उस समय पहली बार रविंद्र कौशिक को पता चला कि भारत में रॉ नाम की एक सुरक्षा एजेंसी भी है। 1973 में बीकॉम पूरी करने के बाद वो दिल्ली चले गए और उन्होंने रॉ ज्वाइन कर ली। और इसके लिए उन्हें 2 साल तक ट्रेन किया गया, जो कि उनकी ट्रेनिंग अमृतसर और पठानकोट में हुई। उसके बाद 2 साल तक उन्हें अलग अलग ऑपरेशंस पर भेजा गया, जिससे कि उनकी टेस्टिंग की गई कि वो कितने तैयार हैं रॉ ज्वाइन करने के लिए और उसके ऑपरेशन को लीड करने के लिए। उसके बाद 2 साल तक उनकी ट्रेनिंग के बाद उनमें ये देखा गया कि ये एक ऐसा इंसान है जो लंबे समय तक पाकिस्तान में हमें अपनी सेवाएं दे सकता है। इसलिए उन्हें लंबे समय के लिए पाकिस्तान भेजने का प्लान बनाया गया, जिसके लिए उन्हें हर तरह की चीज़ें पाकिस्तान से रिलेटेड सिखाई गई और बताई गई। वहाँ पाकिस्तान में उठने बैठने का तरीका, नमाज़ पढ़ने का तरीका, उर्दू, फ़ारसी और जो भी वहाँ पर भाषाएं अलग तरीके की बोली जाती है, जैसे कि अरबी और भी बहुत सारी भाषाएं, और कैसे वहाँ का रहन सहन होता है, यहाँ तक कि उनका कलमा भी किया गया। 1975 में रविंद्र कौशिक की पहचान को मिटा दिया गया और एक नए व्यक्ति का जन्म हुआ, जिसका नाम था नबी अहमद शाकिर, जिसे कि पाकिस्तान भेज दिया गया। और उस इंसान ने पाकिस्तान में अपना घर भी बना लिया, अपनी पहचान भी बना ली। उसके बाद उसने वहाँ पर लॉ में एडमिशन ली और 4 साल 1975 से 1979 तक अपनी लॉ पूरी की। उसके बाद 1979 में वो एक दिन एक अखबार में एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जिसमें था कि पाकिस्तान आर्मी में कुछ लोगों की ज़रूरत है, और वो उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। और आप संयोग देखिए कि वो उसमें सेलेक्ट भी हो जाते हैं। सेलेक्ट होने के बाद वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और मेजर के रैंक तक पहुंच जाते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान में किसी को ये कानो कान खबर नहीं थी कि एक रॉ का जासूस पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पद तक पहुंच चुका है, और वो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा वाइटल इन्फॉर्मेशन भारत को दे रहे थे, जिसका भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। और इसके बाद उन्हें वहाँ पर एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम था अमानत, और फिर वो उस लड़की से शादी कर लेते हैं। जब वो उस लड़की से शादी कर लेते हैं तो जब तक वो पाकिस्तान में रहते हैं और जब तक उनका पर्दाफाश नहीं होता, तो उस लड़की को कभी ये पता नहीं चल पाता कि मेरा पति एक हिंदुस्तानी है और वो एक रॉ का जासूस है। वैसे तो रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर कभी पकड़े ही नहीं जाते, लेकिन 1983 में जब रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा, तो उस एजेंट को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने
बॉर्डर पर ही पकड़ लिया, और जब उस पर टॉर्चर किया गया तो वह टूट गया और उसने सारी सच्चाई उनको बता दी। और उस समय पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को ये पता चला कि पाकिस्तान की आर्मी में एक भारतीय रॉ का जासूस है जो कि मेजर के रैंक तक पहुंच चुका है। और उस समय उस इंसान की पहचान का खुलासा हुआ जिसका नाम था नबी अहमद शाकिर। और इस बात को सुनकर पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ की खुफिया एजेंसी के पांव तले ज़मीन खिसक गई और उन्होंने उस इंसान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। उन्होंने इनायत मसीह से कहा कि वो एक पार्क में नबी अहमद शाकिर से मिलने जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट रॉ ने उस एजेंट को दिए थे वो नबी अहमद शाकिर को देगा। तो इसी प्लान को आगे एग्जीक्यूट करते हुए जब वो इनायत मसीह उस पार्क में जाता है तो उसी समय नबी अहमद शाकिर भी वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों आपस में बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन वो दोनों बातचीत इस तरीके से करते हैं जैसे कि वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं और वो एक दूसरे को नहीं जानते। तो तभी वहाँ पर पाकिस्तानी सेना के जवान भी चारों ओर से उस पार्क को घेरे हुए थे। और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट इनायत मसीह नबी अहमद शाकिर को देता है, उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के जवान वहाँ पर आ जाते हैं और नबी अहमद शाकिर का भांडा फूट जाता है। जिसके बाद नबी अहमद शाकिर पर बहुत सारे मुकदमे चलाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, मतलब बहुत ही बुरे हाल कर दिए जाते हैं नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंद्र कौशिक के, जिन्हें कि ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है। लेकिन वो इंसान टूटता नहीं है। उस इंसान ने जब वो रॉ में दाखिल हुआ था उसने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने अंदर के राज कभी बाहर नहीं आने दूंगा। और उसे भारतीय सरकार से ये उम्मीद थी कि उसकी सरकार उसे छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करेगी। लेकिन 1983 में जब रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर को पकड़ा गया तो उस समय भारत सरकार ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया कि उसका कोई जासूस या एजेंट पाकिस्तान में इस नाम से था। और ये हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों का एक आप कह सकते हैं प्रोटोकॉल रहता है कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस देश की सरकार या वो देश आपको अपनाने से मना कर देगा। तो यह सब देखते हुए उस इंसान जिसे आप रविंद्र कौशिक के नाम से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर मतलब टॉर्चर किया गया, बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो इंसान टूटा नहीं। 16 से 18 साल तक वो पाकिस्तान की जेल में सड़ता रहा और वहाँ से वो भारतीय सरकार को मदद के लिए चिट्ठियाँ लिखता रहा और अपनी फैमिली को भी उसने वहाँ से चिट्ठी लिखी थी कि वो भारत सरकार के पास जाएं, उसकी रिहाई के लिए कोशिश करें। लेकिन भारतीय सरकार ने उसके परिवार की भी एक ना सुनी और सिर्फ 500 रुपये महीने के उसके परिवार को दिए जाते थे। और जब रविंद्र कौशिक की माँ का निधन 2006 में हुआ तो वो मदद भी बंद कर दी गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो जासूस होता है उसके परिवार और उस जासूस का क्या परिणाम होता है जब वो किसी दूसरे देश में पकड़ा जाता है। तो और रविंद्र कौशिक ने भारतीय सरकार की इस स्थिति को देखते हुए एक बात कही थी कि अगर मैं अमेरिका का जासूस होता तो अमेरिका 3 दिन के अंदर मुझे इस जेल से छुड़ा लेता। जबकि भारतीय सरकार ने कभी कोशिश ही नहीं की कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान से छुड़ाया जा सके। और पाकिस्तान में जब उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी तो उसके बाद वहाँ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में केस चला और जहाँ उनकी सज़ा को बदलकर उम्र कैद कर दिया गया। और 16 से 18 साल तक पाकिस्तान की जेलों में प्रताड़नाओं को सहते हुए उन्हें पहले टीबी की बीमारी हुई और उसके बाद टीबी की बीमारी हृदय रोग में बदल गई, जिसके बाद 2001 में उन्होंने मुल्तान की जेल में अपनी आखिरी सांस ली। और वो इंसान जिसने इस देश की मिट्टी के लिए किसी दूसरे देश में जाने का जोखिम उठाया था, अंत में उसे मरने के बाद इस देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी विडंबना है कि जिस इंसान ने इस देश को अपना सब कुछ दिया, बाद में इसी देश ने उसे अपनाने से मना कर दिया। जब पाकिस्तानी आर्मी रविंद्र कौशिक पर जुल्मों का सितम ढा रही थी तो भी उस इंसान ने यह कसम खाई थी कि मैं कभी टूटूंगा नहीं, चाहे मेरा देश मुझे अपनाए या ना अपनाए। लेकिन जो कसम मैंने रॉ में भर्ती होने के समय खाई है कि मेरे अंदर के राज हमेशा राज ही रहेंगे, वो कभी बाहर नहीं आएंगे। तो 16 से 18 साल तक टॉर्चर होने के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी एक भी राज उनके मुंह से नहीं उगलवा पाई। और इससे साबित होता है कि वो इंसान कितना बड़ा देशभक्त था जिसे उसके देश ने ही छोड़ दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको रविंद्र कौशिक के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जो कि इस देश का ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि किसी देश की आर्मी में घुसकर वहाँ के मेजर रैंक तक पहुँच जाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत ही मेहनत, बहुत ही लगन से उस इंसान ने काम किया, लेकिन बाद में उसे उसके काम का कोई इनाम नहीं मिला, बदले में उसे इस देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद, जय भारत।